हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर बाकी जितने भी ऑल्ट्स डायरेक्ट ऑल्ट के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी हुआ। अभी इस टाइम पे मार्केट जो है काइंड ऑफ एक करेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है। तो नेक्स्ट क्या मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर पूरे डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, बाकी इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेरा पर्सनल थॉट्स एंड ओपिनियंस रहेंगे। बाकी कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो मार्केट के अंदर, तो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से एक बार रिसर्च करना कि एक्जैक्टली आपको किसी भी पोजीशन के अंदर जाना है या नहीं। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो को जस्ट एज ए एजुकेशनल पर्पस भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ए एक्सेस की अगर हम बात करें तो सम ऑफ यू हैव रिक्वेस्टेड मी टू टॉक अबाउट ए एक्सेस। तो एक्सेस के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है 8.261 के आसपास, एंड वी हैव गॉट अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन 9.534। ठीक है, दिस वाज द जोन वेयर एक्सेस गॉट मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन्स यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। एंड आफ्टर गेटिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस ने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी ली जो कि अराउंड इसी जोन के आसपास था। प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन यहाँ से प्राइस में एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन भी हुआ है। जो कि ये जो ड्रॉप डाउन है, ये ड्रॉप डाउन आप में से सभी लोगों ने देखा होगा, बट अभी इस टाइम पे इसी पार्टिकुलर कैंडल को मैं कंसिडरेशन में नहीं ले रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। रीजन बिंग ये कैंडल ना काइंड ऑफ यहाँ पर ऐसा कैंडल है जिसको आप आइसोलेशन में नहीं ले सकते। रीजन बिंग कुछ न्यूज नेगेटिव न्यूज निकल के आई, तो जिसके चलते हुए अचानक मार्केट में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। बट अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट ब्लेमिंग द मार्केट, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पर जो है मेरा एनालिसिस सही था या फिर मैंने सही से एनालाइज किया है। तो आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ। मार्केट में कुछ भी यहाँ पर मैनिपुलेशन हो, बट वी नीड टू ब्लेम आवर सेल्फ फास्ट कि एग्जैक्टली हमने कहाँ पर गलती की है, जहाँ पे हमें ये नहीं पता चला कि एग्जैक्टली मार्केट नीचे आएगा या फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमारी गलती थी। बट यहाँ पर इसी कैंडल को आप अभी इस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको इग्नोर अगर आप करना चाह रहे हो तो जरूर से इग्नोर भी कर सकते हो। तो बात करते हैं यहाँ पर अभी इस टाइम पे नेक्स्ट एक्सेस में क्या मूवमेंट होगा। तो राइट नाउ द एक्सेस इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इस रेजिस्टेंसेस जो कि है 8.646, एंड देयर इज हेल लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस फॉर ए एक्सेस। तो मैं अभी इस टाइम पे रेकमेंड यही करूंगा कि यू कैन गो फॉर एनी अदर कॉइन्स रेदर देन गोइंग फॉर एक्सेस। रीजन बिंग एक्सेस इज हैविंग ए लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन बिटवीन, जो कि आपके लिए सही रहेगा। जब आप किसी और ऑल्ट्स के अंदर अगर आप एंट्री लेना चाहो या फिर किसी ऑल्ट में आप अपना एंट्री बना लो। इट्स नॉट लाइक दैट कि यहाँ पर एक्सेस एक ही कॉइन है जिसके अंदर आपको एंट्री लेनी है। बट मेरे हिसाब से प्राइस हो सकता है थोड़ा ऊपर चला जाए, बट ओवरऑल प्राइस के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है जो कि अब इस टाइम पे हमारे लिए उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा जितना आप सोच रहे हो। तो इसके लिए बेटर यू कैन इग्नोर द एक्सेस एंड लुक फॉर अदर कॉइन्स एज वेल। बाकी अगर आपको एक्सेस सही लगता है तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेस को भी ज़रूर से यहाँ पर ट्रेड में ले सकते हो। ठीक है, तो इस डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि एक्जैक्टली किसको क्या सही लग रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं अभी इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी इस टाइम पे देखोगे ऑलरेडी प्राइस ने एक अच्छा सा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिया। अभी इस टाइम पे 43,000 के आसपास बीटीसी ऑलरेडी आ चुका है। तो देयर वाज मेनी सब्सक्राइबर्स हु आर स्कैर्ड ऑफ बीटीसी डाउनफॉल, जो कि यहाँ पर सोच रहे थे कि बीटीसी खत्म हो चुका है बीटीसी में और कुछ नहीं होने वाला है। तो लाइक दैट अभी इस टाइम पे देखो तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से रिकवर करके ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज गेटिंग रिजेक्शन फ्रॉम द जोन, जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कस की थी कि एक्जैक्टली ये जो जोन है 43,400 के आसपास, एंड बीटीसी गॉट मल्टीपल रिजेक्शंस फ्रॉम दिस पार्टिकुलर जोन। यानी कि प्राइस ने यहाँ पर भी एक बार रिजेक्शन ली, रोटिंग रिजेक्शन ऑफ दिस जोन, यहाँ से प्राइस नीचे, एंड अगेन वी गॉट ए मल्टीपल सपोर्ट्स ओवर दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। और अभी इस टाइम पे राइट नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी, एंड इन माय ओपिनियन द नेक्स्ट मूव फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करे 44,681, एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस अराउंड 45,400 के आसपास देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसे सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है बीटीसी के अंदर, तो यहाँ पर होपफुली वी विल रीच नियर 45,300 अगेन। ठीक है, सुनर और लेटर यहाँ पर हम इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास इजीली आ जाएंगे। और बट मेरे हिसाब से ना अभी इस टाइम पे उतना टाइम भी नहीं लगेगा इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास पहुंचने के लिए। सुनर और लेटर हम इसी जोन पे जरूर से आएंगे। तो अब इस टाइम पे इफ एनीवन इज स्कैर्ड ऑफ बीटीसी डाउनफॉल, देन आई विल लेट यू नो कि अगर आपने पहले से ही ट्रेड करके रखा हुआ है मार्केट में, जैसे कि लूना का क्रैश हुआ था, उसके बाद FTX का क्रैश हुआ था, तो उस टाइम पे भी सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियोज हमें मार्केट में देखने को मिले हैं। तो नथिंग लाइक टू वरीड अबाउट दैट। अभी इस टाइम पे आप जस्ट यही करो, एकोमुलेट करने की कोशिश करो, एंड डू नॉट गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन इन एवरी कॉइन। क्योंकि जब भी आप कोई भी कॉइन देखते हो तो उसके अंदर आप शॉर्ट के लिए भाग जाते हो। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ प्लीज डू नॉट डू दैट फॉर नाउ, और वेट फॉर द मार्केट टू बी करेक्टेड फुल्ली। उसके बाद आप अपना जो भी पोजीशन है उस पोजीशन के साथ जा सकते हो। फॉर नाउ आई प्रेफर टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजीशन रेदर देन गोइंग ऑन शॉर्ट पोजीशन। बट व्हाट्स योर ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।